हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम जीसेट लैब साइंस PYQ 2025 के क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट अवर जीसेट लैब साइंस PYQ 2025 विथ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31, sequential patterning of Drosophila segment is orchestrated by, correct answer is option B, maternal affect gene, गैप जीन, पैररूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। फ्रेंड्स, इमेजिन करो एक मम्मी अपना बेबी के लिए हाउस मैप बना रही है। मैटरनल अफेक्ट जीन एम्ब्रियो को पहली इंस्ट्रक्शन देता है, फिर गैप जीन एम्ब्रियो को बड़े बड़े रीजन्स में डिवाइड करता है। उसके बाद पैररूल जीन अल्टरनेट सेगमेंट बनाता है और फाइनली सेगमेंट पोलैरिटी जीन हर सेगमेंट का फ्रंट और बैक डिसाइड करता है। और उसके बाद होम्योटिक जीन्स बाद में बताता है कि हेड, थोरेक्स या एब्डोमेन क्या बनेगा। तो मेमोरी ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, MGPS। क्वेश्चन नंबर 32, द चीक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर Hansen's node is developmentally homologous to, correct answer is option B, Speman's organizer। Hansen's node is homologous to Speman's organizer। मतलब जो हैंसन्स नोड एम्ब्रियो का डायरेक्टर है, जैसे मूवी डायरेक्टर एक्टर्स को गाइड करता है, वैसे ही हैंसन्स नोड एम्ब्रियो सेल को बताता है कि उसे किस डायरेक्शन में डेवलप होना है। एम्फीबियन में इसी स्ट्रक्चर को स्पीमन ऑर्गेनाइजर कहते हैं। याद रखें, हैंसन मतलब हेड ऑर्गेनाइजर। Question 33, during tetraploid lymph morphogenesis the apical ectoderm ridge is primarily associated with, मतलब कि लिम्फ डेवलपमेंट के दौरान एपिकल एक्टोडर्म रीज का मेन फंक्शन क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल आउटग्रोथ वाया FGF सिग्नलिंग। जो AER होता है वो लिम्फ के टिप पर होता है। ये कंटिन्यूसली FGF मतलब फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और FGF सेल्स को डिवाइड करता है। उससे क्या रिजल्ट होगा कि आर्म और लेग शोल्डर से फिंगर की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। मतलब याद रखिए, AER जो एपिकल एक्टोडर्मल रीजन है वो जिम टेनर है, वो बोलता रहता है ग्रो ग्रो। क्वेश्चन नंबर 34, द क्लेवाटा CLV3 Wuschel's WUS signaling pathway has evolved as the सेंट्रल रेगुलेटरी पाथवे दैट, मतलब कि जो CLV3 सिग्नलिंग पाथवे का मेन फंक्शन क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेट स्टेम सेल प्रोलिफरेशन विद डिफरेंशिएशन इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब कि जो प्लांट का शूट एपिकल मेरिस्टेम में दो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। एक है वुश जो बोलता है कि स्टेम सेल और बनाओ, और दूसरा है CLV क्लेवाटा 3, वो क्या कहता है कि बस इतने ही काफ़ी है। दोनों मिलकर स्टेम सेल का बैलेंस मेंटेन करते हैं। याद रखना कि जो वूस है वो क्रिएट करता है और क्लेवाटा कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइमरी फोटोरिसेप्टर मीडिएटिंग फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इन हायर प्लांट्स अंडर यूनिलेटरल ब्लू लाइट इज,
मतलब कि जो ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में फोटोट्रोपिज्म का मेन फोटो प्रोटेक्टर कौन है? आंसर इज ऑप्शन बी, फोटोट्रोपिन। जब प्लांट को ब्लू लाइट मिलती है तब फोटोट्रोपिन एक्टिव होता है और ऑक्सिन शैडो साइड पर कलेक्ट होता है और शैडो साइड ज़्यादा ग्रो करती है और प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। क्वेश्चन 36, in NADP malic enzyme type C4 photosynthesis the initial carboxylation step occurs in। मतलब कि NADP ME टाइप C4 प्लांट्स में इनिशियल कार्बोक्साइलेशन कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन बी में, इन मेसोफाइल सेल वाया PEP कार्बोक्साइलेस। C4 प्लांट्स में 2 रूम्स होते हैं। पहला रूम होता है मेसोफाइल, जहाँ पे मेसोफाइल रहता है। वहाँ पे क्या होता है, जो PEP कार्बोक्साइलेस CO2 को पहले कैप्चर करता है। और दूसरा रूम है बंडल सेट सेल, वहाँ पे जो रूबिस्को है फाइनल कैलरी साइकिल कंप्लीट करता है। तो याद रखिए कि जो PEP कार्बोक्साइलेस है वो सिक्योरिटी गार्ड है और जो रूबिस्को है वो फैक्ट्री वर्कर है। Question 37, which hormone predominantly governs stomatal closure through modulation of ion flux under water deficient condition। मतलब वाटर स्ट्रेस के टाइम स्टोमेटा बंद करने वाला हार्मोन कौन है? आंसर इज ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है कि जब प्लांट को पानी की कमी होती है, मतलब वाटर स्ट्रेस होता है, तब ABA हार्मोन इमीडिएटली सिग्नल देता है किसको? तब गार्ड सेल पोटेशियम बाहर निकाल देता है और वाटर भी बाहर आ जाता है और गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। मतलब जो एब्सिसिक एसिड है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो बोलता है कि वाटर बचाओ, गेट बंद करो। Question 38, the acid growth theory explaining cell wall extensibility is most closely linked to the physiological action of। करेक्ट आंसर इज मतलब कि जो एसिड ग्रोथ थियरी किस हार्मोन से रिलेटेड है? आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सिन से रिलेटेड है। वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सिन होता है प्रोटॉन्स फॉर्म को एक्टिवेट करता है, उसके बाद सेल वॉल एसिडिक बन जाती है और एक्सपांसर प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं और सेल वॉल सॉफ्ट हो जाती है और सेल इजीली स्ट्रेच करता है और लंबा हो जाता है। याद रखना, ऑक्सिन एसिड प्लस एक्सपांसन। अगर आज का एक्सप्लेनेशन इजी और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइंस बायोलॉजी पर आपको जीसेट और लाइफ साइंस के भी इजी कॉन्सेप्ट वीडियो मिलते रहेंगे। हैप्पी लर्निंग।